अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून एंटरप्रेन्योर मौजूद है जिन्होंने इस एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, या अगर मैं कह लूँ तो पेशावर में जो पेशावर का सदर है वो गढ़ है मर्दों के लिए बिज़नेस का। यहाँ उनका कल्चर है, वहाँ इनकी दुकानें भी हैं। उसमें एक ऐसी खातून जो कि अपनी मदद आपके थ्रू अफ़गानी कल्चर को प्रमोट करे, मलबूसात को प्रमोट करे और इसका बिज़नेस करके बैरून मुल्क खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन करे। मेरे साथ आज मारिया बंगश मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या सोच थी कि इन्होंने केपी जैसी और फिर पेशावर जैसी खसूसन सोसाइटी में अफ़गान कल्चर को, ड्रेसेस को, मलबूसात को, ट्रेड को प्रमोट किया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, ये जर्नी का या इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ? ये 2017 से हुआ, जब मतलब स्टार्ट को मैंने जब कॉलेज से मैं फारिग हो गई तो फिर मतलब मेरे पास कोई जब मैं मेडिकल कॉलेज में हो गई RMI से मैंने स्टडी की है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता था कि सबके साथ मतलब पैसे होते थे सब कुछ, तो मुझे भी कुछ करना था स्टार्ट में ट्यूशन्स वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, इतने नहीं आ रहे थे जितने मैं अपने अखराजात पूरी कर सकूँ। फिर मैंने अफ़गानी जो ज्वेलरी थी ना, इसको बाज़ार में देखा, मैंने इसके पिक्चर्स ली, ऑनलाइन अपलोड की, मैंने फैमिलीज़ में अपलोड कर फैमिलीज़ में सबके साथ शेयर किए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो उन लोगों ने कहा हमें भी भेज दो, हमें भी लेना है। तो पहले तो स्टार्ट में फैमिली वालों ने ले रहे थे, उसमें भी मुझे अच्छे खासे मतलब वो लोग पैसे, मतलब मैं ज़्यादा रेट बताती थी, हाँ, लेकिन स्लोली मैंने इंस्टाग्राम पेज अपलोड वो किया, शॉप्स के साथ मैंने मैसेजेस की कि मुझसे चीज़ें ले लो ना। स्टार्ट में तो कोई नहीं ले रहा था, 1-2 साल मतलब कोई भी मतलब ऐसा कोई ख़ास प्रोसेस नहीं था। फिर स्लोली मुझे इसके धीरे धीरे जगहों का पता चल रहा था कि ये अंदर शहर में होते हैं, क्वेटा से आते हैं, अफ़गानिस्तान से। तो फिर मैं अफ़गानिस्तान तक इसके पीछे गई, क्वेटा तक, यहाँ पर, तो उसके साथ ये जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मेरे टिकटॉक जब मतलब एक ज़माना में स्टार्ट हो गया था, सब मतलब टिकटॉक कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने एक वीडियो डाल दी। जैसे मैंने शाम को वीडियो डाल दी, मेरे अकाउंट में कुछ तकरीबन 1000 फॉलोवर थे ना। अच्छा। जैसे मतलब सुबह मैं उठी तो मैंने देखा मेरी जो वीडियो थी वो 50,000 लोग देख चुके थे, वायरल हो गई थी। इसके साथ वो तो इंस्टाग्राम कनेक्ट था, वो भी इसके साथ चल रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे ना, लोग ले रहे थे, पाकिस्तान में भी, बाहर मुल्क से भी लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, नंबर मांग रहे थे व्हाट्सएप का। तो इसी के साथ मुझ में वो और जज्बा ज़्यादा हो गया। मैं ड्रेसेस की साइड पे, ज्वेलरीज की साइड पे, अलग अलग जगहों पे जाती थी, वीडियोस बनाती थी, टिकटॉक के लिए मैं वीडियोस बनाती थी अच्छी। एक तो ये था कि हमारा ख़ुद का कल्चर यही है, पख्तून का कल्चर है, अफ़गान का कल्चर है, तो इसके साथ एक मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों को मतलब मुझे मज़ा भी आ रहा था। फिर मैंने धीरे इन चीज़ों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 7-8 महीने पहले इंस्टाग्राम पे मैंने वैसे ही मतलब मैं तो वीडियोस पिक्चर्स डालती थी, 1-2 ऑर्डर्स महीने में आते थे। लेकिन फिर इस तरह हो गया कि इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो वायरल हो गई। मैंने बहुत मज़े की वीडियो बनाई, वो मैंने जैसे ही रील्स आई थी नई, तो वो रील मेरा जो था वो तकरीबन 80,000 लोगों ने देख लिया। उसके साथ मेरे जो फॉलोअर्स थे 5,000 से डायरेक्ट 20,000 तक पहुंच गए। और मतलब इतने ऑर्डर्स आ रहे थे कि पेमेंट कैसे करें, ये कैसे करें। तो स्लोली ये मतलब बहुत फेमस हो गया। और ये था कि फैमिली से बहुत सपोर्ट था, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम मार्केट मत जाओ या बाजार मत जाओ, अकेले मत घूमो, मतलब बस फैमिली ने कहा जैसे तुम्हें ठीक लगी वैसे करो। हाँ, अमूमन यही मेरा अगला सवाल भी था कि अमूमन घर वाले ये कहते हैं, खसूसन अम्मी जो है वो ज़रा ज़्यादा ही इनसिक्योर हो जाती है कि मेरी बेटी है वो बाहर जाएगी, और ऐसा होता भी है कि कभी कभार हमारे इस माशरे में हरासमेंट जैसे इश्यूज भी आते हैं। तो क्या ऐसी कोई अनहोनी कभी पेश आई हो? ऐसा था कि मेरी अम्मी खुद बाहर होती है, अमेरिका में होती है, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते कि ये मत करो ये करो, वो कहते हैं जैसे तुम लोग को अच्छा लगे ना, तो बस वो कहते। बाकी दूसरा ये था कि अगर आपके साथ कोई मतलब मेल हो, भाई हो, हस्बैंड हो या अबू हो ना, तो आपके साथ कोई भी मेल हो तो आपको कोई भी हैरेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेले नहीं घूमती, घर में से किसी या कज़न को या भाई को, छोटे भाई को, किसी न किसी के साथ अपने साथ ले जाती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा मुझे इस चीज़ का इशू नहीं आया। अब चूँकि अफ़गानिस्तान की
तरफ से आप ट्रेड कर रही हैं, वहाँ से चीज़ें आती हैं, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पेश आ रही हैं ट्रेडिंग के अंदर? ट्रेडिंग तो पहले मतलब बहुत इजी थी, जब हमने 2017 में स्टार्ट किया था तब तो मतलब हमें चीज़ें हर चीज़ मिल जाती थी यहाँ पर आसानी से, मतलब ज़्यादा इशू नहीं था। अब जब रास्ते बंद होना स्टार्ट हो गए तो बहुत मुश्किल से आती है। मतलब हमारा एक बंदा जाता है वीज़ी पहना तो वो चीज़ें ला कर फिर लाता है, तो बहुत कम चीज़ें लाते, लेकिन मतलब ट्रेडिंग का हमारा बहुत ज़्यादा इशू है अफगानिस्तान से। जब ये चीज़ें कोई लाता है या फिर रिलेटिव्स आते हैं, उनको तमा देते हैं कि प्लीज़ हमारी ये चीज़ें लाओ, हम आपको पेमेंट ज़्यादा देंगे। एक ये कि वहाँ पर अभी ये कंपनीज नहीं है, जैसे यहाँ पर DHL वगैरह है, वहाँ पर इस तरह की कंपनीज नहीं है। अच्छा, कोरियर कंपनीज नहीं है वहाँ पर, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। यहाँ से आप कहाँ किन किन कंट्रीज में आप ये मलबूसात भेजती हैं? पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में या KP में इसकी क्या डिमांड है, फिर ये कहाँ कहाँ मलबूसात आप बेचती हैं? यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्वेटा में लोग मतलब इनकी ज़्यादा वो है, क्योंकि वो भी अफगान के साथ मतलब उनका कल्चर बहुत ज़्यादा सेम होता है। और हमारे ज़्यादातर अफगानी जो होते हैं वो कराची में है, तो कराची में और क्वेटा में हमारी ज़्यादा ऑर्डर्स है। बाकी मतलब यहाँ के लोग ख़ास पसंद नहीं करते, अगर करते भी है तो उनके लिए हम जो हमारे रेट्स है जितने हम इस पे खर्चे करते उस पे ये नहीं आते। मतलब फिर हम क्या करते हैं कि उनके लिए थोड़ी सी मतलब कमज़ोर क्वालिटी की बना देते हैं, तो फिर वो वही लेते हैं जो मतलब ड्रामो वगैरह में आते हैं जो अच्छा, मतलब कि एक दफा इस्तेमाल करके फिर वो इस्तेमाल नहीं करते। ये तो जाहिर बात है, क्योंकि ये तो घर में कोई पहनते नहीं है, तो ये तो शादियों पे, ईद पे, इन चीज़ों पे, फंक्शंस पे पहने जाते हैं। उन ख़वातीन को या उन लड़कियों को जो हमें देख रही हैं और वो अफ़गानी हैं, क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भाई भाई हैं, हमने हमेशा बिज़नेस में भी सपोर्ट किया है, एजुकेशन में भी सपोर्ट किया है अफ़गानिस को, और हम उन्हें ऐसे ब्रदरहुड की तरह देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि ख़राब करना चाहते हैं इन ताल्लुकात को, तो उन लोगों को जो देख रहे हैं, क्या पैगाम आपका होगा? असल में हम तो खुद अफ़गानी है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब ख़राब कर रहे हैं ताल्लुकात, तो हम यहाँ पर जो अफ़गानी रहते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हम मतलब कोई ना हमसे फिर चीज़ें लेते हैं, ट्रेड में मसला हो जाता है। बाकी तो जो फीमेल करना चाहती है ऑनलाइन बिजनेस है, आप अगर बेशक अपना चेहरा जी अफगानी फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनका कल्चर है, वो लोग मतलब आजकल तो हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो फारिग ड्रामे देखने से या फारिग बैठने से अच्छे कि कोई ना कोई काम करे, ये बेशक ना करे, कोई और काम कर ले। ऑनलाइन बिजनेस तो मतलब अभी सारी दुनिया ऑनलाइन ही हो गई है ऑलमोस्ट, कोई भी शॉप्स पे ज़्यादातर नहीं जाता। आप शूज़ की कर ले, आप कुछ भी कर ले, थोड़ी सी कपड़े की कर ले, लेकिन एक ना एक दिन मतलब मैं 5-6 साल मतलब कर रही थी, लेकिन आखिर मुझे इसका फ्रूट अभी मिल रहा है। ये 5-6 महीने जो मतलब मुझे ऑर्डर्स आ रहे ना, दिन में 4 ऑर्डर्स 5 ऑर्डर्स मैं बाहर मुल्क से मतलब वो लेती हूँ, तो इनका फ्रूट्स अब मिलता है, क्योंकि कोई भी काम आप मतलब लास्ट में उसमें कामयाब हो ही जाती है। मतलब आप कहती है हार्ड वर्क पेज ऑफ। अब अफ़गानियों के बारे में तो आपने कह दिया, अब हम ख़वातीन के बारे में आप क्या कहेंगी? ये यंग लड़कियां जो हमें देख रही हैं और वो कहते हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लड़कियां भी नहीं लड़के भी आजकल ये कहते हैं जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज से हम नहीं कमाते। आपके पास भी अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे उससे आज आपने ये इतनी खूबसूरत शॉप्स बनाई हैं, इसको आप बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके बारे में आपका क्या पैगाम होगा? ऐसा है कि लड़कियों के लिए मतलब कोई बिजनेस अपना होना चाहिए, क्योंकि जॉब से आजकल 50-60 हज़ार से आजकल कुछ भी नहीं होता। बिजली के बिल 50 हज़ार आते हैं आजकल, थोड़ा थोड़ा कुछ कर ले, लेकिन कर ले, पाकिस्तानी ट्रेडिशन को प्रमोट करे, बैरूनी मुल्क की करे, मतलब कोई ब्रांड के साथ आप बात कर ले। अच्छा, मेरी दूसरी कज़न है, वो क्या करते, वो लोगों की इस्तेमाल कपड़े लेती है और ब्रांड्स की ना, तो फिर वो उनकी पिक्चर लेकर फिर उसको हाफ प्राइस पे लेते, तो आधे पैसे उनसे लेती, आधे जो बेचती है उनसे लेती है। तो इसमें भी मतलब बिजनेस तो अपना होना चाहिए जो भी हो। मतलब ये बिजनेस आइडियाज़ भी आपने साथ ही इसमें दे दी हैं। बहुत शुक्रिया मारिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह आपने मारिया सुना कि काम करना है तो अपना करना है, बजाय इसके किसी के आप एम्प्लॉय बने, किसी के लिए करें, किसी को फ़ायदा दे, तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप वो फ़ायदा ख़ुद को ही दें। और इसके साथ साथ एक ये भी कि जो यूनिटी का या ब्रदरहुड का इन्होंने इस शॉप से, इस काम से पैगाम हमें देना चाहा है कि ये अफ़गानी ट्रेडिशन को यहाँ प्रमोट करें, और हम पश्तून्स इनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये स्पेस इन्हें दे रहे हैं कि ये अपनी मदद आपके थ्रू सिक्योरली और हर तरह से ये काम यहाँ कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।